मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान का औपचारिक शुभारंभ आज किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किए गए 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का विमोचन भी इस दौरान किया। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर अभियान का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रीय पोलियो अभियान की शुरुआत आज की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोस्टर का भी विमोचन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज जन्मदिन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके साथ फोटो पोस्ट कर ये बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि प्रखर वक्ता, सरल, सहज एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी ओम बिरला जी को बधाई। आपके दूरदर्शी और संतुलित नेतृत्व ने संसद में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और सुदृढ़ किया है। संवाद, सहयोग और सार्थक विमर्श की नई परंपराएं स्थापित कर आपने जनहित को सर्वोपरि रखने वाली राजनीति का प्रेरक मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में आपका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जनसेवा की शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुष्कर दौरा, जगत पिता ब्रह्मा के उन्होंने दर्शन यहां पर किए हैं। रावत मंदिर में भी मत्स्य भगवान के दर्शन यहां पर किए हैं और उत्तराखंड धर्मशाला के द्वितीय तल का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत इस दौरान मौजूद रहे। जल संसाधन मंत्री व पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रतीय समाज के लोगों को संबोधित किया है। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुष्कर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने माला और साफा पहनाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुष्कर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इसी के साथ पुष्कर पहुंचने के बाद उत्तराखंड के सीएम ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए, वहां पर पूजा की। उसके साथ रावत मत्स्य में भी पुष्कर सिंह धामी ने दर्शन किए। दंगा रोधी कानून बनाकर अब दंगे का माहौल बनाने वाले, दंगे की राजनीति करने वाले और दंगे से सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी सबक सिखाने के लिए कठोर दंगा रोधी कानून भी बनाया है। और अब कोई वहां दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस दंगे से हुए नुकसान की भरपाई की एक एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ ही हमने प्रदेश में इस पर भी रोक लगाई कि प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और एक प्रकार का लैंड जिहाद, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड वासियों को 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा का आम चुनाव हुआ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वचन दिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून, कोई किसी पंथ का होगा, किसी समाज का होगा, किसी वर्ग का होगा, सबके लिए उत्तराखंड में एक समान कानून हम लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद
देश का पहला राज्य बन गया है जहां सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। और आप दिल्ली से खबर है, जहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पुष्प भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। देवनानी ने ओम बिरला को स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन के लिए भी शुभकामनाएं दी है। तो आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन है और इसी अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने पुष्प भेंट कर ओम बिरला को बधाई दी है। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में रविवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का दौरा हुआ। उन्होंने विभिन्न विवाह समारोह में भाग लिया और वर वधू को इस दौरान आशीर्वाद दिया। इसके अलावा निजी आवास पर आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने अपने अभाव और शिकायतें उनके साथ साझा की, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उनके पास पहुंचे और उन्होंने पंचायतों के पुनर्गठन पर मंत्री का अभिनंदन किया और प्रदेश सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। मंत्री नागर ने कहा कि पंचायतों का पुनर्गठन गांव के हित में है, जिससे स्थानीय प्रशासन की पहुंच बेहतर होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों में दस्तावेजी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने पर भी यहां पर जोर दिया है। और आप जोधपुर से खबर है, जहां सोस्ती गेट नेशनल हैंडलूम के पास एक बिल्डिंग गिर गई। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कुछ देर पहले की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। तो जोधपुर से बड़ी खबर, सोस्ती गेट नेशनल हैंडलूम के पास एक बड़ी बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना दे दी गई है। तो कुछ ही देर पहले की एक घटना बताई जा रही है, जहां सोस्ती गेट नेशनल हैंडलूम के पास एक बिल्डिंग धराशायी हो गई, एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है। तो इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल आसपास के इलाके में बना हुआ है। आपको बता दें कि जो घटना है ये कुछ ही देर पहले की बताई जा रही है। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। और आप कोटा से खबर है, जहां मंत्री मदन दिलावर की कल से 3 दिवसीय जागो जगाओ एकता पदयात्रा रामगंज मंडी में ग्राम पंचायत झुलमे के पाल्टी नदी घाट पर इसका शुभारंभ होगा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समारोह की शुरुआत करेंगे। मंत्री सामाजिक समरसता का यहां संदेश भी देंगे। यात्रा प्रतिदिन लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलेगी। पहले दिन का विश्राम सुकेत में, अंतिम दिन खिराबाद रामगंज मंडी में होगा। प्रतिभागी यूनिटी मार्च टी शर्ट और टोपी पहनेंगे और हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रखेंगे। भारत सरकार की ओर से सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। क्षेत्रवासियों में यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो पहले दिन का विश्राम सुकेत में होगा और अंतिम दिन का विश्राम खिराबाद रामगंज मंडी में यात्रा का होगा। प्रतिभागी यूनिटी मार्च टी शर्ट पहनेंगे और हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रहेगा। भारत सरकार की ओर से सहभागिता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो इस यात्रा को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। काफी उत्साह क्षेत्रवासियों में इस यात्रा को लेकर है। तो कोटा से खबर है, जहां मंत्री मदन दिलावर की कल से 3 दिवसीय जागो जगाओ एकता पदयात्रा शुरू होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी पेपर के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राजनांदगांव के ममता नगर निवासी तुषार मांडवी डीएसपी पद के लिए यहां चयनित हुए हैं। वर्तमान में तुषार कुटुंब न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत है। उनके पिता नगर सेना में है और जिला न्यायालय के जज के सुरक्षा कर्मी है। तुषार ने बचपन से ही अपने पिता से देश सेवा और अधिकारियों की कहानियां सुनी, जिससे वर्दी पहनने की उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के घर पर कई घंटे पढ़ाई कर ये पहले प्रयास में ही
पीएससी फाइट पास कर लिया है। तुषार का यह सफर न केवल उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। तो राजनांदगांव से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ पीएससी का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया है। राजनांदगांव के तुषार ने इसमें परीक्षा को पास कर लिया है। बिना कोचिंग के घर पर पढ़कर तुषार ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। देश सेवा का जज्बा और पिता से प्रेरित होकर उन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया है। कोड़ागांव जिला मुख्यालय के सरगीपाल रोड में एसबीबी की बड़ी रेड हुई है। जानकारी के अनुसार कोड़ागांव निवासी कोणार्क जैन के घर पर यह कार्रवाई लगभग 2 घंटे तक चली। यह रेड 2019-20 में डीएफ सप्लाई से जुड़े घोटाले की जांच के तहत की जा रही है। जांच दल ने कोणार्क जैन के घर से निकलकर सीधे व्यवसायी की प्रतिष्ठान चोपड़ा मेटल पहुंचकर बंद दुकान का ताला खोलकर जांच में जुट गई। फिलहाल इस मामले पर अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ सतर्कता के संकेत के रूप में देखी जा रही है। झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति में पूर्व प्रधान इंदिरा डूडी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व प्रधान रोहिताश धंगड़, वीडियो अनीशा बिजानिया और कांग्रेस के उप प्रधान विपिन नूनिया पर भ्रष्टाचार का खुला आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पंचायत समिति के 90% कार्य उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए गए हैं, जिसमें पूर्व प्रधान और बीडीओ की साझेदारी थी और 45% तक जीएसटी के नाम पर वसूली भी यहां पर की गई है। उप प्रधान विपिन नूनिया ने प्रधान का चार्ज नहीं लिया, जिससे भी विवाद पैदा हुआ है। इंदिरा डूडी ने इस्तीफा देकर इस भ्रष्टाचार को उजागर करने और दोषियों को जेल पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू पर भी दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। तो झुंझुनू से खबर है, जहां उप प्रधान विपिन नूनिया पर भी निशाना बनाया गया है, आरोप लगाया गया है। प्रधानी न लेने का सवाल यहां पर उठाया गया है। जांच कर दोषियों को जेल पहुंचाने तक की लड़ाई का ऐलान किया गया है। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू पर भी दबाव डालने का आरोप झुंझुनू में लगाया गया है। चिड़ावा पंचायत में पूर्व प्रधान इंदिरा डूडी ने ये सभी आरोप लगाए हैं। तो इंदिरा डूडी ने विधायक भांबू पर भी आरोप लगाया है। दोषियों पर जांच कर जेल भेजने का ऐलान भी यहां पर किया गया है। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू पर धांधली जनता के पैसों के साथ इन्होंने की, उस धांधली को रोकने के लिए पूरी जांच कराऊंगी और जनता का पैसा जनता के सामने वापस लेके आऊंगी और जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के नीचे पीछे पहुंचाऊंगी। इंदिरा डूडी ने कोई वीडियो के इनके दबाव में इनके दृश्य इस्तीफा नहीं दिया है। इन्होंने जो कर्म किया है, जनता का अहित किया है, इस अहित को मैं कानून में ले जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी, राज्य सरकार के पास जाऊंगी और इनके जनता के पैसा का एक एक पैसा वापस वसूल के और जनता के हित में वो पैसा भेजूंगी। वो जल्दी हर संबंधित डिपार्टमेंट में मैं जाऊंगी और डिपार्टमेंट में जाके इन्होंने क्या क्या किया है सारे रिकॉर्ड और सारी कानून का सहारा लेके और इनके जो खोटे कारनामे किए हैं, इन्होंने जो पंचायत समिति में गदर मचाई है और जनता का अहित किया है, वो सारे जनता के सामने लाऊंगी। जनता का पैसा वापस जनता को लाके दूंगी। करोड़ अजी कई करोड़ों का घपला है। उपखंड क्षेत्र के नेत्रा गांव स्थित आशापुरा गौशाला में भगवान मीरा माधव सरकार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 21 से 26 नवंबर तक चल रहा है। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह 26 नवंबर को संपन्न होगा। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री 25 नवंबर को दोपहर 1 बजे नेत्रा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर पाली जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण, मंत्री एसपी आदर्श सिंधु, एएसपी चैन सिंह महेजा और अन्य अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं।
और अब सिरोही के मंडार से खबर है, जहां पैदल राहगीरों और दोपहिया चालकों के लिए खतरा बन रहे बजरी के डंपर बजरी भरकर जा रहे डंपर ने बाइक को चपेट में ले लिया है। हादसे में बाइक सवार एक युवक को गंभीर चोटें आई है। बजरी से भरे होने के चलते तेज रफ्तार डंपर हादसों का कारण यहां पर बन रहा है। मंडार मुख्य हाईवे स्थित बुरहानी प्लाजा के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। बजरी के डंपर राहगीरों और दोपहिया चालकों के लिए यहां खतरा बनता जा रहा है।